हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप तक ऐसे ही डेली आपसे रिलेट करती हुई रीडिंग्स लाते रहूँगी। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और हाँ, अगर आपके कोई सजेशंस हों रीडिंग्स को लेके, आप क्या देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में। एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आपके सन मून साइन पे बेस्ड हो सकती है। अगर आपको टैरो के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एक दिन मैं टैरो लर्निंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि हम जो कार्ड में रीडिंग करते हैं आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आप उसे कैसे समझ सकते हैं कि ये आपसे रिलेट कर भी पा रहे हैं आप उससे या नहीं। ओके गाइस, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई फुल पावर में है यहाँ पे। Okay, the Temperance, Three of Wands, Eight of Wands, the Magician, the Star, Four of Pentacles में जो अर्काना कार्ड्स आए हैं। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस। आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है। ओके, वैसे मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूँ, ये लिब्रा हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन। प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पे। ओके गाइस, ठीक है। तो जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए, वो अभी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं अपनी। टेम्परेंस का कार्ड है, वो अभी किसी भी फैसले के मूड में नहीं है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो वो अभी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं, ना दुखी हैं ना खुश हैं, बस अभी शांत हैं, काम है, एक अकेलेपन में है आपको याद करते हुए, लेकिन वो अभी खुद पे काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो बस अभी अपने काम, अपनी मुश्किलों, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। मैजिशियन, वो आपको शायद भूल नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन पर कुछ करवा दिया है, जादू टोना। हो सकता है, बट ऐसा तो है नहीं। मैजिशियन का कार्ड बहुत कुछ कहता है। द स्टार का कार्ड आया है। ओके, ही वाज वही जगलिंग सिचुएशन है। वो कांटेक्ट करना तो चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अब आप अलग हो गए हैं। तो ये ऐसे लोगों की रीडिंग है जो लोग सेपरेट हो चुके हैं बट अभी भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। दिमाग में आप ही चल रहे हो, या फिर उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि वो क्या कर रही होगी, वो कैसी होगी। अलग तो हो चुके हैं बट अभी भी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और बचाने के चक्कर में आपको खो दिया। चलिए देखते हैं, रीडिंग और आगे बढ़ाते हैं। मैजिशियन इज़ आल्सो लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप अपने पूरी तरीके से, या तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो देख के उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, या वो आपको स्टॉक भी करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं वो आपको, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो। अलग हो चुके हैं बट स्टिल ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड। ओके, ये अभी अपने आप में बदलाव चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट।
आप लोग अलग हो चुके हैं, ये तो पक्का है कि आप लोग एक दूसरे से ब्रेकअप कर चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं। द वर्ड का कार्ड टेम्परेंस में आया है, वो अपने आप को कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है शायद मेरी गलती से सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो वो अब अपने आप को चेंज करने में लगे हैं। वो अपने आप को कोई और इंसान बनाना चाहते हैं। अब 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स के लिए। वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को आगे की चुनौतियों के लिए, आगे की ऑब्स्टिकल्स के लिए रेडी कर रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स में भी उनके लिए कोई नया रिश्ता आया है, या फिर किसी ने उनको इमोशनली अप्रोच किया है। काइंड ऑफ हो सकता है कि वो दूसरों से मिल रहे हैं डेटिंग ऐप्स पे, या फिर फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और किसी ने तो उन्हें प्रपोज या ऑफ़र किया है कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड आई वांट टू डेट यू, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट स्टिल उनका दिमाग अभी वहीं अटका हुआ है, आप पे ही है। मैजिशियन के लिए आया 5 ऑफ कप्स। मैंने जैसे बोला था ना कि उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी आप उनके दिमाग में हो, शायद आपने ऐसा जादू टोना करवा रखा है। देखो कार्ड में भी यही आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया जो मुझे अभी तक दिमाग से जा ही नहीं रहा है। वो मूव होना चाहते हैं। देखो परेशान है, पर्सन परेशान है। एक स्टार था, एक रिलेशन जो वो कंटिन्यू कर रहे थे, वो एक स्टार जैसा रिलेशन था, बट उन्होंने शायद खो दिया, उन्होंने आपको खो दिया। अब वो बस चले जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से बाहर, उस रिश्ते से बाहर। ही जस्ट वॉक अवे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ वो आज भी आपको नहीं भूले, आज भी आपको याद करते हैं। सब हो सकता है ये सब कुछ आपने ख़त्म किया हो, आपने ब्रेकअप किया हो उनसे, पर उनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। वो आपको नहीं भुला पाए। वो कोशिश तो हर दिन करते हैं, खुद से लड़ते हैं, बट नहीं कर पा रहे। बट आई डोंट थिंक कि ये मूव ऑन करेंगे इतनी जल्दी। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके इन्हें अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है। वो अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने करियर पे फोकस करूं, फाइनेंसेस पे फोकस करूं, और अब मैं कमाने में ध्यान देता हूँ। तो वही आपसे दूर जाके अब उनको यही लग रहा है आपको भुलाने का एक ही तरीका है, फाइनेंसेस पे ध्यान दूंगा तो शायद मैं आपको भूल जाऊँ, है ना। एस ऑफ वॉन्ड्स भी देख लेते हैं, उनको किसके अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन है जो उन्हें अप्रोच कर रहा है। जजमेंट। ओके उनको ये लगता है कि अब यही एक तरीका है आपसे दूर जाने का, कि अब वो किसी और को डेट करें या किसी और से मिले, या अब जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास है वो उसे ग्रैब कर लें। यानी कि अगर किसी और ने उन्हें अप्रोच किया है तो वो उसी के साथ चल दें। उनके लिए यही आखिरी फैसला है। वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब वो इस रिश्ते में शायद नहीं रहना चाहते। मे बी पास में कुछ ऐसा हुआ है जो वो भूल नहीं पा रहे, है ना। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी भी है और साथ में प्रोग्रेसिव एनर्जी भी है, यानी कि सामने वाला भूलना चाह रहा है और आगे भी बढ़ना चाहता है। किंग ऑफ वॉर्ड्स में 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए। वो शायद ये सोच रहे हैं कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वो राजा बनना है, क्योंकि हो सकता है मनी मैटर्स के चलते आपने उनको ठुकरा दिया। जहाँ तक है समझ में यही आ रहा है कि मनी मैटर्स के चलते आपने उनको ठुकरा दिया है, या आपने उनसे कुछ ऐसा कहा है जो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और उन्हें ये लग रहा है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो वो अभी अपने काम में फोकस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब वो बस मेहनत में लगे हैं, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे, कैसे निकलूँगा इस रिश्ते से, पर अब वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है।
बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भूलना। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए गाइडेंस आया आपको खुद पे काम करना है, आपको भी राजा बनना है, आपको खुद पे काम करना है। देखो, अगर अगर खुद पे काम नहीं करोगे, खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हो सकता है आप भी अभी उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, बट आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आपके पार्टनर तो बढ़ गए हैं, वो जा चुके हैं। अब वो आई डोंट थिंक वो वापस आएंगे या नहीं। वापस आएंगे या नहीं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं वो वापस नहीं आएंगे। अब वो अपने नए रिश्ते पे ही काम करेंगे। मे बी वो अब किसी और के साथ है, अब वो अपने नए रिश्ते पे काम करेंगे, वो वापस नहीं आएंगे। तो आप अगर उनका वेट करें तो मत कीजिए, वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो अब किसी और के साथ है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और वो अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस आया कि अब आपको अपने आप पे काम करना है। वो आगे बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप भी आगे बढ़िए, आप भी खुद पे मेहनत कीजिए। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और भी अच्छा रखा हो। सो गाइस, इतना परेशान मत होइए, जो हमारी किस्मत में होता है हमें वही मिलता है। ओके, बड़ी सैड रीडिंग थी, जिस किसी की भी है, ब्रेकअप वाली रीडिंग है। ओके गाइस, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, तो इसकी एनर्जीज़ मैच करती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए अपनी एनर्जीज़। और कोशिश कीजिए कि अगर ये ब्रेकअप, ये सिचुएशन आपकी है, तो इससे बाहर निकलिए। आपको भगवान भी बोल रहे हैं कि गाइड आपको भगवान यही कर रहे हैं, खुद पे काम करो, अब ये सब छोड़ो, वो रिश्ता जा चुका है। यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। ये कार्ड आपके लिए भी है, वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। ओके गाइस, तो फिर आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो। ओके गाइस, बाय बाय।